तुझे शर्म नहीं आती, तेरा बाप इतना नेक था, इतना तहज्जुद गुजार था, जिस बैठक में बैठकर तेरा बाप तहज्जुद पढ़ता था, आज तू उसी बैठक में शराब पी रहा है। इधर बैतुल्लाह का सफर जारी, जुबान पे है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब्दुर्रहमान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, सफा मरवा की सही कर ली, मीना में चला गया, मुज़दलिफा में अरफात में सारे हज के अरकान अदा कर लिए। किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा, आवाज आ रही है, ओ अल्लाह वाले सबका हज कबूल हो गया पर अब्दुर्रहमान का हज कबूल नहीं। जाओ अब्दुर्रहमान को जाके बता दो कि अब्दुर्रहमान तेरा हज कबूल। और माँ बाप का अदब व एहतराम करने वाले खुदा की कसम दुनिया में भी मकाम पा गए, आखिरत में भी मकाम पा गए। और जिन्होंने माँ बाप की नाफरमानियां की दुनिया में भी जलील हुए, आखिरत में भी जलील होंगे। अब्दुर्रहमान बल्खी सबका रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा आदमी गुजरा है। नौजवानों, जुमा पढ़ने के लिए आने वालों, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। अब्दुर्रहमान बल्खी बहुत बड़ा आदमी था। इसका बाप बड़ा नेक, बड़ा तहज्जुद गुजार, बड़ा अल्लाह अल्लाह करने वाला। बाप का इंतकाल हो गया। दुआ किया करो मालिक वालिदैन का साया औलाद के सर पे ता देर तक कायम दायम रहे। जब माँ बाप मर जाए तो औलाद के हालात डाउन हो जाते हैं। औलाद का उठना बैठना गलत लोगों के साथ सोसाइटी खराब हो जाया करती है। बिलखुसूस बाप मर जाए औलाद बाप से डरती है, मां से इतना नहीं डरा करती। अब्दुर्रहमान बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का बाप इंतकाल कर गया। सोसाइटी गलत लोगों के साथ हो गई, उठना बैठना गलत लोगों के साथ हुआ, चाल चलन गलत लोगों के साथ हुआ। रमजानुल मुबारक का महीना था, पहला रोजा। अब्दुर्रहमान बल्खी अपनी बैठक में बैठकर शराब पी रहा है। मुआशरा गालिब आया, गलत यारों की दोस्ती गालिब आ गई। बैठ के शराब पीने लगा। ना रमजान की इज्जत, ना रोजे की इज्जत। अब्दुर्रहमान बल्खी की माँ को पता चला मेरा बेटा शराब पी रहा है। माँ के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। माँ रोती रोती आई, अब्दुर्रहमान तू कैसा निकला, तुझे शर्म नहीं आती, तेरा बाप इतना नेक था, इतना तहज्जुद गुजार था, जिस बैठक में बैठकर तेरा बाप तहज्जुद पढ़ता था, आज तू उसी बैठक में शराब पी रहा है। जिस बैठक में बैठकर तेरा बाप कुरान करीम की तिलावत किया करता था, आज तू उसी बैठक में बैठ के शराब पी रहा है। तुझे शर्म नहीं आती, लोगों ने रोजा रखा है, तू शराब पी रहा है। इस मौके पर तो पानी पीना भी जायज नहीं और तुम शराब पी रहे हो। माँ को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। माँ भी बड़ी तहज्जुद गुजार, माँ भी बड़ी नेक। आई, अपने बेटे के बालों से पकड़ा, झंझोड़ने लगी और बेटे के मुंह पे तमाचा दे मारा। तुझे शर्म नहीं आती, तेरा बाप इतना नेक था, तू कैसा निकल आया। अब्दुर्रहमान बल्खी नशे की हालत में गुस्सा आया। अब्दुर्रहमान बल्खी ने अपनी मां के मुंह पे तमाचा दे मारा और मां की आंख निकल के बाहर आ गई। मां बेचारी रोती हुई, आंसू बहाती हुई चली गई। दुखी दिल से बद्दुआ निकल गई, मालिक मैं अब्दुर्रहमान पे नाराज, मालिक तू भी नाराज हो जा, मेरे अब्दुर्रहमान
माफ ना करना। इसलिए नौजवानों, मैंने इस मजमून का इंतखाब इसलिए किया, खुदारा इस वक्त भी कई ऐसे नौजवान बैठे होंगे जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। अब्दुर्रहमान को माँ ने बद्दुआ कर दी। बहरहाल माँ बाप से भी अर्ज करूंगा, खुदारा अपनी औलाद को बद्दुआ न दिया कर। अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दी, औलाद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। शाम हुई, नशा उतरा, अब्दुर्रहमान को होश आया। बहनों ने बतलाया, भाई तूने क्या जुल्म कर दिया, माँ के तमाचा मारा, आंख निकल आई और अम्मा ने तुझे बद्दुआ दे दी है। बड़ा परेशान हुआ, गलती हो गई, जुर्म कर बैठा, नशे की हालत में पता नहीं चला। ऐ मेरी माँ मुझे माफ कर दे, आज के बाद जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। माँ कहने लगी, अब्दुर्रहमान तूने बड़े दुख दिए, बड़ी तकलीफें दी, जा चला जा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। परेशानी के आलम में उलमा के पास गया। उलमा ने कहा, अब्दुर्रहमान माँ से भी माफी मांग और बैतुल्लाह का हज भी कर ले। हदीस पाक में आता है, जब आदमी हज करने चला जाए, अल्लाह गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा होके आया। अब्दुर्रहमान बल्कि हज करने के लिए चला गया, माँ ने माफ ना किया, हज करने चला गया। इधर बैतुल्लाह का सफर जारी, जुबान पे है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब्दुर्रहमान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, सफा मरवा की सही कर ली, मीना में चला गया, मुजदलफा में अरफात में सारे हज के अरकान अदा कर लिए। किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा, आवाज आ रही है, ओ अल्लाह वाले सबका हज कबूल हो गया पर अब्दुर्रहमान का हज कबूल नहीं। जाओ अब्दुर्रहमान को जाके बता दो कि अब्दुर्रहमान तेरा हज कबूल नहीं। उस अल्लाह वाले ने अब्दुर्रहमान को तलाश करते करते वहां पहुंचा। अब्दुर्रहमान मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह ने बतलाया सबका हज कबूल पर तेरा हज कबूल नहीं। चीखें निकल गई। दूसरा साल आया, अब्दुर्रहमान फिर हज पे चला, फिर हज के अरकान अदा किए। किसी ने ख्वाब देखा सारे लोगों का हज कबूल है पर अब्दुर्रहमान का हज कबूल नहीं। 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, हर दफा यही है, अब्दुर्रहमान तेरा हज कबूल नहीं। वापिस आया, आकर जिस हाथ से अपनी मां को मारा था अपना हाथ काट दिया, अपना हाथ काट दिया और मां को कहने लगा, मेरी मां जिस हाथ से तुझे मारा मैंने तो वो हाथ भी काट दिया, अब तो माफ कर दे, अब तो माफ कर दे। न जाने मां कितनी नाराज, मां न जाने कितनी दुखी होगी। कहने लगी, अब्दुर्रहमान मैंने तुझे माफ नहीं करना। अब्दुर्रहमान ने देखा जो मेरी मां की आंख निकली, अब्दुर्रहमान ने खंजर मारकर अपनी आंख को बाहर निकाल दिया। मां मैंने वो जो तेरी आंख निकली थी मैंने भी अपनी आंख निकाल ली, अब तो माफ कर दे। मां कहती है मैंने माफ नहीं करना। फिर हज के अय्याम आए, अब्दुर्रहमान ने अपने हाथों में हथकड़ियां डाल ली, पैरों में बेड़ियां डाल ली, बैतुल्लाह की तरफ चला, हज किया। हज करने के बाद अभी वहीं बैतुल्लाह की सरजमी पे हजरत इमाम साले रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली है,
सहाबी है, सहाबा इकराम से मुलाकात हुई। साले रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, आवाज आई, साले मैंने सारे लोगों का हज कबूल कर लिया पर एक आदमी का हज कबूल नहीं। हज़रत साले रहमतुल्लाह अलैह सुबह हुई, ज़ारों की तार रोए, मालिक कहीं वो बदबख्त मैं तो नहीं जिसका हज कबूल नहीं। ज़ारों की तार रोया। दूसरी रात फिर ख्वाब आया, साले सबका हज कबूल पर एक आदमी का हज कबूल नहीं। फिर ज़ारों की तार रोया, मालिक बता तो दे वो है कौन, मुझे बता तो सही। तीसरी रात फिर ख्वाब आया, ऐ साले अब्दुर्रहमान बल्खी का हज कबूल नहीं, सबका हज कबूल और अब्दुर्रहमान बल्खी को जाके बता दे तेरा हज कबूल नहीं है। इमाम साले रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को बताया और तलाश करते 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 अब्दुर्रहमान बल्खी के खैमे में चले गए और पूछने लगे अब्दुर्रहमान कौन है। अब्दुर्रहमान कहने लगा, क्यों, मेरा नाम ही अब्दुर्रहमान है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने देखा हाथों में हथकड़ियां हैं और पैरों में बेड़ियां हैं, रंग काला स्याह है, हाथ कटा हुआ है, एक आंख गायब है। कहने लगा, अल्लाह वाले बता तो सही क्या गलती हो गई, क्या जुर्म हो गया, क्या गुनाह कर बैठा। सारे हाजियों का हज कबूल है पर तेरा हज कबूल नहीं। चीखें निकल गई, इतना रोया, रो रो के बेहोश हो गया। इधर होश आया, कहने लगा, मालिक कब वो वक्त आएगा मेरा भी हज कबूल होगा। मैंने तो हाथों में हथकड़ियां बांधी, पैरों में बेड़ियां बांधी ताकि परवरदिगार आलम को कैदी पे तरस आ जाएगा, मेरी मां को भी तरस आ जाएगा। मालिक कब वो वक्त आएगा कि जब मेरी भी माफी कबूल होगी, मेरा भी हज कबूल होगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछ लिया, जालिम बता तो सही क्या गलती हो गई। अब्दुर्रहमान बल्खी ने बतलाया कि एक दिन रमजान का महीना मैंने शराब पी थी, मेरी माँ को गुस्सा आया, मेरी माँ बड़ी तहज्जुद गुजार, मेरा बाप बड़ा नेक था, मेरी माँ ने मुझे तमाचा मारा, मैंने नशे की हालत में अपने माँ के मुंह पे तमाचा मारा, आंख निकल गई, मेरी माँ ने बददुआ कर दी। आज 6ठा साल है और यही आवाज आती, अब्दुर्रहमान तेरा हज कबूल नहीं। जुमा पढ़ने के लिए आने वालों, अगर तुम चाहते हो हमारी इबादत कबूल हो, माँ बाप से मोहब्बत कर। अगर तुम चाहते हो रोजे कबूल हो, माँ बाप से प्यार कर। अगर तुम चाहते हो हमारी ज़कातें कबूल हो, माँ बाप से मोहब्बत कर। अगर तुम चाहते हो हमारी नमाजें कबूल हो, माँ बाप का एहतराम कर। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अब्दुर्रहमान से कहने लगे, तेरी वालदा इस वक्त कहाँ। कहने लगा, मुझे पता चला मेरी माँ भी हज करने आई हुई है, फलानी जगह पे खैमा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुर्रहमान को साथ लिया, हजरत साले रहमतुल्लाह अलैह भी साथ चल दिए। तलाश करते करते अब्दुर्रहमान बल्खी की माँ के खैमे में जा पहुंचे। अब्दुर्रहमान की वालदा को पता चला कि मालिक बिन दिनार आए, क्योंकि बहुत मशहूर आदमी था, बड़ा अल्लाह वाला आदमी था और कई हदीसों का रावी है मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह। माँ को पता चला, बड़ी खुश हो गई कि अल्लाह वाला आया है। साथ देखा बेटा भी। मालिक बिन दिनार से कहने लगी, मालिक बिन दिनार आपके आने की बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक बात कहती हूँ, मेरे सामने मेरे बेटे की बात ना करना, मैं बेटे से सुलह करने को तैयार नहीं, मैं बेटे से सुलह करने को तैयार नहीं, बेटे की बात ना करना। मालिक बिन दिनार तेरे कुर्बान जाऊं। मालिक बिन दिनार ने अल्लाह का कुरान पढ़ा,
अल्लाह का कुरान पढ़ा, फरमाने लगे अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वलकाज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया गुस्से को पीने वाले, लोगों को माफ करने वाले, अल्लाह उन लोगों को अपना बड़ा पसंद करता है, उनसे प्यार करता है। मालिक बिन दिनार फरमाने लगे तू गुस्से को पी जा, तू अल्लाह की प्यारी बन जाएगी, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जब कुरान सुना ना, वो भी तो अल्लाह की वलिया थी, कुरान सुना, कहने लगी मालिक बिन दिनार तेरा कुरान सुनकर मैंने बेटे को माफ कर दिया, अपना गुस्सा पी लिया। अब्दुर्रहमान ने जब माँ की जुबान से सुना कि मेरी माँ ने माफ कर दिया, इतने खुश, वरना तो गम की, वरना पहले तो इतना खूबसूरत था ना अब्दुर्रहमान, इतना खूबसूरत, आदमी देखे तो आंखें ठहर जाती, पर गम की वजह से रंग भी स्याह पड़ गया। और जब माँ ने कहा ना मैंने माफ कर दिया, तो अब्दुर्रहमान का चेहरा चमकने लग गया। और माँ कहने लगी मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी माँ को मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे। उधर से आवाज आई मैंने अब्दुर्रहमान का हज कबूल कर लिया। इसलिए खुदारा अगर तुम चाहते हो इबादतें कबूल हो, मैंने कई मर्तबा देखा, कईयों को देखा, नाराज ना होना, उलमा का अदब व एहतराम है, वलियों का अदब व एहतराम है, औलिया का अदब व एहतराम है। नमाजें वक्त पे पढ़ेंगे, कुरान बड़ा पढ़ेंगे, इत्काफ भी करेंगे, पर माँ बाप को गालियां बकता है, माँ बाप को धक्के देता है। याद रखना नौजवानों, ऐसे आदमी की कोई इबादत कबूल नहीं, ना हज कबूल, ना रोजा कबूल, ना कुरान की तिलावत कबूल, ना नमाजें कबूल। अगर इबादत को कबूल करवाना चाहते हो, माँ बाप का अदब व एहतराम